नमो ब्राह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गरुड़ पुराण का आज हम लोग तीसरा अध्याय श्रवण करेंगे और तीसरे अध्याय में क्या बताया गया है इसके बारे में हम चर्चा पहले ही कर देते हैं। यम यातना का वर्णन है। चित्रगुप्त द्वारा श्रवणों के से प्राणियों के शुभ अशुभ कर्म के विषय में पूछना है और श्रवणों द्वारा वो सब धर्म मार्ग को बताना और धर्मराज द्वारा दंड का निर्धारण, ये हम तीसरे अध्याय में श्रवण करेंगे। यम मार्ग मतिक्रम गत्वा पापी यमालये कीदृशीं यातनां भुक्ते तन्मे कथम केशवा। गरुड़ जी कहते हैं कि हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यातना को भोगता है वो मुझे बताइए। भगवान बोले कि हे विंता के पुत्र, आदि से अंत तक सारी बात मैं तुमसे कहता हूं, उसे ध्यान से सुनना और तुम कांप जाओगे। फिर बात भगवान ने कह दी कि डर जाएंगे आप। हे कश्यप नंदन, बहुभीतिपुर के आगे 44 योजन में फैला हुआ धर्मराज का विशालपुर है। हाहाकार से परिपूर्ण उस पुर को देखकर पापी प्राणी क्रंदन करने लगता है। उसके क्रंदन को सुनकर यमपुर में विचरण करने वाले प्रतिहार के द्वार के पास जाकर उसके विषय में बताते हैं। धर्मराज के द्वार पर सर्वदा धर्मदक्ष नामक प्रतिहार स्थित रहता है। वो जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्म को बताता है। उसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज से निवेदन करने लगता है। जो नास्तिक और महापापी प्राणी हैं उन सभी के विषय में धर्मराज यथार्थ रूप से भली बात जानते हैं, तो भी चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप के विषय में पूछते हैं। और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवणों से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा से पूछते हैं। वे स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल में विचरण करने वाले तथा दूर से ही सुन एवं जान लेने वाले, उनके नेत्र सुदूर के दृश्यों को भी देख लेते हैं। श्रवणी नाम की उनकी पृथक पृथक पत्नियां भी उनकी उसी प्रकार के स्वरूप वाली होती, अर्थात श्रवणों के समान ही। वे स्त्रियां भी सभी प्रकार के चेष्टाओं को तत्वतः जानती हैं। मनुष्य छिपकर अथवा प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ करता है, कहता है, वो सब श्रवण एवं श्रवणियां चित्रगुप्त से बताते हैं। वे श्रवण और श्रवणियां धर्मराज के गुप्तचर हैं, जो मनुष्य के मानसिक, वाचिक और कायिक सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों को ठीक ठीक जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के अधिकारी श्रवण और श्रवणियां सत्यवादी हैं। उनके पास ऐसी शक्ति है जिसके बल पर वे मनुष्य कृत कर्मों को बतलाते हैं। व्रत, दान और सत्य वचन से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है, उनके प्रति वे सौम्यता, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाते हैं। वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्मों को जानकर धर्मराज के सन्मुख यथावत कह देने के कारण दुखदायी हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन रात और दोनों संस्थाएं और धर्म, ये मनुष्य के वृत्तांत को जानते हैं। धर्मराज चित्रगुप्त श्रवण और शूर आदि मनुष्य के शरीर में स्थित सभी पाप और पुण्यात्माओं का पूर्णतया देखते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखाते हैं। वे पापी यम के ऐसे भयंकर रूप को देखते हैं, जो हाथ में दंड लिए हुए, बहुत बड़ी काया वाले, भैंसे के ऊपर संस्थित, प्रलयकालीन मेघ के समान आवाज वाले, काजल के समान, पर्वत के समान, बिजली की प्रभा वाले, आयुधों के भयंकर 32 भुजाओं वाले, 3 योजन के लंबे चौड़े विस्तार वाले, बावली के समान गोत्र नेत्र वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण भयंकर मुख वाले, लाल लाल आंखों वाले और लंबी लाख वाले होते हैं। मृत्यु और ज्वर आदि से संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी भयावह हैं। यम के समान भयानक सभी दूत उनके समीप गरजते रहते हैं। उनको देखकर भयभीत होकर पापी हाहाकार करने लगता है। दान न करने वाला वो पापात्मा कांपता है
और बार बार विलाप करता है। तब चित्रगुप्त यम की आज्ञा से क्रंदन करते हुए और अपने पाप कर्मों के विषय में सोचते हुए उन सभी प्राणियों से कहता है, अरे पापियों, दुराचारियों, अहंकार से दूषितों, तुम अविवेकियों ने क्या पाप कमाया है? काम से, क्रोध से, पापियों की संगत से जो पाप तुमने किया है वो दुख देने वाला है। फिर हे मूर्ख जनों, तुमने वो क्यों किया? पूर्व जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्षपूर्वक पाप कर्मों को किया है उसी प्रकार यातना भी भोगनी चाहिए। इस समय क्यों पराक मुख हो रहे हो? तुम लोगों ने बहुत से पाप किए हैं, वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण हैं। इसमें हम लोग कारण नहीं, मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान, सबल हो या निर्मल, यमराज सभी से समान व्यवहार करते हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे पापी अपने कर्मों के विषय में सोचते हुए निस्तेज होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। धर्मराज भी चोर की भांति निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर उनके पापों का मार्जन करने के लिए यथोचित दंड देने की आज्ञा करते हैं। इसके बाद वे निर्दयी दूत पीटते हुए कहते हैं, हे पापी, महान, घोर और अत्यंत भयानक नरकों में चलो। यम के आज्ञाकारी प्रचंड और चंडक नाम वाले दूत एक पांच से उन्हें बांधकर नरक की ओर ले आते हैं। वहां जलती हुई अग्नि के समान प्रभा वाला एक विशाल वृक्ष है जो 5 योजन में फैला हुआ है। वहां 1 योजन ऊंचा है। उस वृक्ष में नीचे मुख करके उससे साकलों से बांधकर विद्युत पीटते हैं। वहां जलते हुए वो रोते हैं। उनका कोई रक्षक नहीं है। उसी सालमली वृक्ष में भूख और प्यास से पीड़ित यमदूत द्वारा पीटे जाते हुए अनेक पापी लटकते रहते हैं। वे आश्रय विहीन पापी अंजलि बांधकर, हे यमदूतों, मेरे अपराध को क्षमा करो, ऐसा उन दूतों से निवेदन करते हैं। भो भो पापा दुराचारा किमर्थम दुष्ट चेष्टतम सुलभानि नादत्तानि जलानयानपि क्वचिदा। बार बार लोहे की लाठियों, मुदगरों, भालों, बर्छियों, गदाओं और मूसलों से उन दूतों के द्वारा वे अत्यधिक मारे जाते हैं। मारने से वे चेष्टा रहित और मूर्छित हो जाते हैं। तब उन निश्चेष्ट पापियों को देखकर यम के दूत कहते हैं, अरे दुराचारियों, पापियों, तुम लोगों ने दुराचरण क्यों किया है? सुलभ होने वाले भी जल और अन्न का दान कभी क्यों नहीं किया? यानी कि अन्न की बात छोड़िए, जल का दान भी बहुत बड़ा दान है। आधा ग्रास भी कभी किसी को नहीं दिया, ना एक कुत्ते तथा कौवों के लिए बलि ही दी है। अतिथियों को नमस्कार नहीं किया, पितरों का तर्पण नहीं किया, यमराज तथा चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान भी कभी नहीं किया, उनके मंत्रों का जप नहीं किया जिससे तुम्हें ये यातना नहीं होती। कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, देवताओं की पूजा भी नहीं की। गृहस्थाश्रम में रहते हुए तुमने हंतकार नहीं निकाला। हंतकार का मतलब कुत्ते आदि जीवों के लिए भोजन। संतों की सेवा नहीं की, इसलिए स्वयं किए गए पाप का भल भोगो। चूंकि तुम धर्महीन हो, इसलिए तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है। भगवान हरि ही ईश्वर हैं, वे ही अपराधों को क्षमा करने में समर्थ हैं। हम तो उन्हीं की आज्ञा से अपराधियों को दंड दे रहे हैं। ऐसा कहकर वे दूत निर्दयतापूर्वक उन्हें पीटते हैं और पीटते जाने के कारण वे जलते हुए अंगार के समान नीचे गिर जाते हैं। गिरने से उस सालमली वृक्ष के पत्तों से उनका शरीर कट जाता है। नीचे गिरे हुए प्राणियों कुत्ते खाते हैं और रोते हैं। रोते हुए पापियों के मुख से यमदूत धूल भर देते हैं तथा कुछ पापियों को विविध पासों से बांधकर मुदगरों से पीटते हैं। कुछ पापी आरे से काष्ठ की भांति 2 टुकड़ों में गिर जाते हैं और कुछ भूमि पर गिराकर कुल्हाड़ी से खंड खंड कर दिए जाते हैं। कुछ को गड्ढे में आधा गाड़कर सिर में बाणों से भेदन किया जाता है। कुछ दूसरे पेरने वाले जैसे गन्ना पेरा जाता है यंत्र में डालकर इच्छुदंड की भांति पेरे जाते हैं। कुछ को चारों ओर से जलते हुए अंगारों से युक्त उन्मुख जलती हुई लकड़ी से ढक करके लौह पिंड की भांति दंडकाया जाता है। कुछ को घी के खौलते हुए कड़ाहे में, कुछ को तेल के कड़ाहे में तले हुए जाते हैं और बड़े और जैसे पूड़ियां बनाई जाती हैं ठीक वैसे उनको तला जाता है। किन्हीं को मत वाले गजेंद्रों के सन्मुख रास्ते में फेंक दिया जाता है। किन्हीं को हाथ और पैर बांधकर अधोमुख लटकाया जाता है। किन्हीं को कुएं में फेंका जाता है। किन्हीं को पर्वतों से गिराया जाता है। कुछ दूसरे कीड़ों से युक्त कुंडों में डूबो दिए जाते हैं जहां वे कीड़ों के द्वारा व्यथित होते हैं। कुछ वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े
कौवों, गीदों और मांसभोजी पक्षियों द्वारा शिरोदेश में, नेत्र में और मुख में चोंचों के आघात करके नोचे जाते हैं। कुछ दूसरे पापियों को से ऋण को वापस करने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मेरा धन दो, मेरा धन दो, यमलोक में मैंने तुम्हें देख लिया है, मेरा धन तुम्ही ने लिया है। नरक में इस प्रकार विवाद करते हुए पापियों के अंगों से सड़सियों द्वारा मांस नोचकर उन्हें देते हैं। इस प्रकार उन पापियों को सम्यक प्रताड़ित करके यम की आज्ञा से यमदूत खींचकर तामित्र आदि घोर नरकों में फेंक देते हैं। उस वृक्ष के समीप में ही बहुत दुखों से परिपूर्ण नरक हैं, जिनमें प्राप्त होने वाले महान दुखों का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। हे आकाशचारिणी वरुण, नरकों की संख्या 84 लाख है। उनमें से अत्यंत भयंकर और प्रमुख नरकों की संख्या 21 है। तामिश्र, लोहशंकु, महारौरव, साल्मली, रौरव, कुमल, कालसूत्रक, पूत्रमृतिक, संघात, लोहितोद, सविस, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापथ, अबीज, अंधतामिश्र, कुंभीपाक, संप्रतापन तथा तपन, ये 21 नरक हैं और ये सभी अनेक प्रकार की यातनाओं से परिपूर्ण होने का अनेक भेदों से परिकल्पित हैं। अनेक प्रकार के पापों का फल इनसे प्राप्त होता है और ये यम के दूतों से अधिष्ठित हैं। इन नरकों में गिरे हुए मूर्ख, पापी, अधर्मी जीव कल्प पर्यंत उन नरक यातनाओं को भोगते हैं। तामित्र और अंधतामित्र तथा रौरव आदि नरकों की जो यातनाएं हैं, उन्हें स्त्री और पुरुष पारस्परिक संग से निर्मित कर भोगते हैं। इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाला अथवा केवल अपना पेट भरने वाला भी यहाँ कुटुंब और शरीर दोनों को छोड़कर मृत्यु के अनंतर इस प्रकार का फल भोगता है। प्राणियों के साथ द्रोह करके भरण पोषण किए गए अपने शरीर को यहीं छोड़कर पाप कर्म रूपी पाथे के साथ पापी अकेला ही अंधकार पूर्वक नरक में जाता है। जिसका द्रव्य चोरी चला गया हो, ऐसे व्यक्ति की भांति पापी पुरुष केवल देर से प्राप्त कुटुंब पोषण के फल को नरक में आतुर होकर भोगता है। केवल अधर्म से कुटुंब के भरण पोषण के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति अंधकार की पराकाष्ठा अंधतामित्र नामक नरक में जाता है। मनुष्य लोक के नीचे नरकों की जितनी यातनाएं हैं, क्रमशः उनका भोगते हुए शुद्ध होकर पुनः इस मर्त्यलोक में जन्म पाता है। तो ये तृतीय स्कंद की कथा थी। तृतीय अध्याय की चौथे अध्याय कथा हम लोग पुनः श्रवण करेंगे। निश्चित मानिए इस कथा में या गरुड़ पुराण में ऐसा बताया गया कि जो व्यक्ति अनेकों प्रकार के दुष्कृत कार्य करता है, उनको भयानक कष्ट मिलते हैं नरकों में। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि ऐसे कार्य न किए जाएं, जिससे कि नरकों में पाए जाने वाले इस प्रकार की पीड़ाओं से हमें मुक्ति मिले, हम ऐसा उनका एहसास न करें और हमें पीड़ा न मिले। इसलिए हमें सदैव धर्मरत कार्यों में लगे रहना चाहिए। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।